नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मीडिया का काम हुकूमत से सवाल करना है, तशहीद नहीं। खरगे का नेशनल प्रेस डे पर बयान, कहा प्रेस को सच बोलना होगा। दिल्ली के सनती इलाके वजीरपुर में NIA ने मारे छापे, जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट, तलाशी मुहिम तेज। लल्लू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत और खानदान से किनारा कशी का किया ऐलान, बिहार की सियासत में नई हलचल। दिल्ली की हवा मुसलसल खराब, आलूदगी के सबब सांस लेना हुआ मुश्किल। AQI 500 से तजाउज़। नई थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। नेशनल प्रेस डे के मौके पर कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सरकारी हैंडल ने आज़ाद, बेबाक और जिम्मेदार सहाफ़त की अहमियत को उजागर करते हुए मीडिया के किरदार पर भरपूर रोशनी डाली। दोनों बयानात में कहा गया है कि एक मजबूत और शफाफ जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि प्रेस दबाव से आज़ाद हो, सच बोले और हुकूमत की हर कार्रवाई पर सवाल उठा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में तमाम सहाफ़ी और मीडिया एहलकारों को नेशनल प्रेस डे की मुबारकबाद देते हुए कहा, मीडिया मुल्क के जमहूरी इदारों का मुहाफ़िज़ है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बेखौफ होकर सच सामने लाए। इन्होंने कहा कि मीडिया का असल काम सिर्फ हुकूमत के बयानियों को बढ़ाना या इसकी नाकामियों को छुपाना नहीं, बल्कि हर कदम पर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करना है, क्योंकि यही जमहूरियत की असल रूह है। बिहार असम्बली इंतखाबात का रिज़ल्ट लल्लू प्रसाद यादव के ख़ानदान को गहरा ज़ख़म देकर गया है। पहले तो इंतखाबी नताइज के बाद सीटों की तादाद में 2020 के मुकाबले नुमायाँ कमी आई और सियासी वक़ार दाव पर लग गया और अब ख़ानदान भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज को 24 घंटे भी नहीं हुए कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत और ख़ानदान दोनों को छोड़ने का ऐलान किया। गौर करने वाली बात है कि बिहार असम्बली इंतखाबात से कुछ माह कबल लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और ख़ानदान दोनों से बेदखल कर दिया था। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। काबिल जिक्र है कि रोहिणी आचार्य ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात से अपनी सियासी फ़र का आगाज़ किया था। वो RJD के सबसे मजबूत और रिवायती सीट सारण से इंतखाबी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस इंतखाब में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। रोहिणी आचार्य को राजीव प्रताप रूडी ने शिकस्त दी थी। ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि मजबूत सीट हारने के बाद से रोहिणी का ख़ानदान में असर कम होने लगा था। दूसरी जानिब तेज प्रताप सिंह ने भी तेजस्वी यादव और पार्टी के दीगर कायदीन पर तनकीद की है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। LJP के सरबराह और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने
लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी की फैमिली और पार्टी छोड़ने के ऐलान के रद्देमल में कहा कि ये उनकी फैमिली का मामला है और इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि लालू फैमिली के साथ उनके सियासी इख्तलाफा ज़रूर हैं, मगर इस मुश्किल वक्त में मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वर्मा ने कहा है कि वहां में 14,000 करोड़ रुपए यूज किए गए हैं और जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए वो वर्ल्ड बैंक से ही दिया गया है। ये कहां से इन लोगों के पास आंकड़े आते हैं, कहां से इन लोगों को ये जानकारी मिलती है? भाई, बिहार के पास एक अपना राजस्व है, जरूर हम लोग राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं कि किस तरीके से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो। आने वाले दिनों में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो डेफिनेटली वो चीजें भी की जाएंगी। बट ये आंकड़े, हवाई बातें करना, अगर कोई तथ्य है तो सामने रखिए, उस पर सरकार जवाब देगी, नहीं तो हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं है ना। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं। एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है, तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सीटें एनडीए की बिहार में आई है, उतनी सीटें तो कांग्रेस की 5-6 स्टेट्स में लाके। खैर, अब ऐसी बातों पे कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। जनादेश सबके सामने है, सबको पता है कि जनता ने किसको कैसे कितनी मजबूती से चुना। उधर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर की तमाम शाहराहों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एनआईए की टीम नौगाम पहुंच गई है, जबकि दीगर माहिरीन भी नौगाम धमाके का बारीकबीनी से जायजा ले रहे हैं। हमारे रूटीन के नाके चेकिंग जो होती है वो लगातार राउंड द क्लॉक चलती है। हमारे टाउन के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं उन पे हमारे नाके एस्टैब्लिश्ड हैं और राउंड द क्लॉक चेकिंग चलती है ताकि एरिया को सैनिटाइज रखा जा सके और एरिया डोमिनेशन और सिक्योरिटी ग्रिड हमारा टाइट रखा जाए। ये हमारा कंटिन्यूशन में चलता है और जनरल पब्लिक से भी गुजारिश है कि वो कभी कोई सस्पिशियस चीज़ देखते हैं तो हमें इन्फॉर्म करें ताकि पुलिस टाइमली एक्ट करके इस सारा जो ज़रूरी एक्शन जो है वो कर सके और हमारा कोऑपरेट करें चेकिंग में। थैंक यू सर। ये जम्मू पुलिस हाईवे है, किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम सिक्योरिटी जो है बिल के जो है वो? पूरी सिक्योरिटी का सारा जो तो वो तो हमारे सीनियर ऑफिसर इस पे देंगे, बट हमारे रूटीन के नाका चेकिंग में चलती है। सिक्योरिटी ग्रिड हमारा टाइट है, हम कर रहे हैं कोशिश। किस तरह से चेकिंग होती है सर गाड़ी में? हमारी पूरी रूटीन की चेकिंग जो होती है वो पूरा एक हमारी ड्रिल है चेकिंग की, उसी के हिसाब से होती है सर। राजौरी में आज हर जगह चारों नाकों जितने भी नाके हैं उन पर चेकिंग हो रही है और पूरी फौज हाई अलर्ट में है और हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति जैसी भी होगी हम उन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं और पूरे राजौरी की जो पुलिस है, सिविल पुलिस है, सीआरपीएफ है और जो यहाँ पर फौज डिप्लाई है, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर जगह चेकिंग के जरिए उनको पकड़ने की, जांच पड़ताल करने की सब पूरा प्रयास किया जा रहा है और फौज का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। तो किस तरह से ये चेकिंग की जा रही है जो पुलिस जाती है हाईवे पे हम खड़े हैं इस वक्त, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? ये जैसे कि मान लो कोई आकस्मिक चीज़ जैसे कोई लेकर के आ रहा है, जैसे हमको कहीं सूचना मिली कि इस गाड़ी में आ रही है ये कोई आग्नेय अस्त्र है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं राजौरी में, तो हर जगह जो राजौरी को चारों तरफ से अपना सील कर दिया गया है और हर जगह नाकों पर उनकी गहरी छानबीन और चेकिंग हो रही है। कोई भी गाड़ी आती है तो कोई भी गाड़ी आ रही है उसको छोड़ा नहीं जा रहा है और हर गाड़ियों की अपना मुस्तैदी से चेकिंग हो रहा है और ऐसा है कि राजौरी में ऐसा कुछ
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक वसी और मरबूत मुल्क गिर दहशतगर्दी मॉड्यूल को बेनकाब करके न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क को मुमकिन तबाहकारियों से महफूज किया है। इन्होंने इंकशाफ किया कि इस मॉड्यूल का बराह रास्त ताल्लुक हालिया लाल किला धमाके से था और अगर ये ग्रोह मनसूबे के मुताबिक हमले अंजाम देता तो मुल्क के मुतादिद बड़े शहरों में हौलनाक वाक़यात रोनुमा हो सकते थे। एलजी सिन्हा ने कहा कि इस कामयाब कार्रवाई का सेहरा जम्मू कश्मीर पुलिस के उन अफसरों और जवानों को जाता है जिन्होंने बरवक्त इंटेलिजेंस को अमली इक़दाम में बदलते हुए पूरे नेटवर्क को अपनी गिरफ्त में लिया। इन्होंने कहा कि यह महज एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ी इंसानी जानों को बचाने वाली कार्रवाई है, जो कि पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाफ़ज़ पर चौकस है। कौमी दारुल-हुकूमत लाल किले के सामने कार धमाके की तहक़ीक़ात में डॉक्टर आदिल अहमद के भाई मुज़फ़्फ़र का नाम भी सामने आया है, जो मुबैना तौर पर दुबई से धमाका ख़ैज़ आलात के लिए खाम माल जमा करने में मुलविस था। वाक़ई की तहक़ीक़ात करने वाली सिक्योरिटी एजेंसी के ज़राए ने बताया कि 5 साल से सरगर्म था। हमारी तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि मुज़फ़्फ़र दुबई से ऑपरेट करता था। मुज़फ़्फ़र पर धमाका ख़ैज़ मवाद के लिए खाम माल जमा करने का इल्ज़ाम है। उधर NIA ने दिल्ली पुलिस की मदद से लाल किला धमाके की तहक़ीक़ात में तेज़ी पैदा कर दी है। इस सिलसिले में दिल्ली के सनती इलाके वजीरपुर में आज छापे मारे गए। कोई ऐसा कुछ लिंक ही नहीं मिला, चाहे कुछ ऐसे कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से ये करे, तो सख्त दायरे में केवल पूछताछ करके अपना छोड़ दी। क्या पूछा क्या मान लीजिए जो भी पूछा गया, जो जानकारी थी उनको दी गई कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, यहाँ पर चाय गठिया यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस किस की पहचान रखेंगे, तो कौन कैसा आदमी आया और गया। आपने किस तरह बताया, क्या बताया? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना यहाँ पर, अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। क्या नाम पूछा था उन्होंने? किससे? आपसे क्या पूछा था? पुलिस ने क्या पूछा था? पुलिस हमें इनके ये गए थे साथ में। हाँ, ये पूछे कि हाँ ये कैमरे में आ रहे बंदा कौन है, तो हम जब जानते ही नहीं तो हम क्या बताते हैं। मैं नहीं मार्क्स में था, आज मान लीजिए यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी कोई आया और 2 आदमी कस्टमर चाय पिया, 2 नहीं पिया, तो हम तर्क तो कर नहीं सकते हैं। बस यही अपना 2 आदमी चाय पीने वाला चाय पी के गए, 2 आदमी नहीं पी के गए, वो अपना चला गया। पुलिस के सख्त दायरे में अपना बात पूछताछ की, अपना जो सही जवाब का दिया गया। फोटो एक लड़के फोटो दिखाई थी कहीं से निकाल के, तो मैं समझ नहीं पाया कौन क्या है क्या नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि क्या मामला है, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं था। जो हमें पता था दुकान के बारे में उनको पूरी जानकारी दी। हाँ, फोटो देख करके आपको ये समझ में आ गया कि बाहर बैठा था, है ना? कितना पता चलता है बस? कैमरे पे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाए थे हमें, क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग जो होती है वो दिखाए थे हमें। वो लड़का आया था यहाँ पे 2-4-5 मिनट बैठा है, फिर चला गया है। किधर गया नहीं गया वो हमें नहीं पता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। मोदी ने आज सूरत का दौरा किया। सूरत में मोदी ने मुल्क के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। याद रहे कि ये बुलेट ट्रेन सूरत से मुंबई के बीच चलेगी। कौमी राजधानी दिल्ली के बाशिंदों को इतवार को भी जहरीली हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह AQI 551 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी भी खतरे के ज़ुमरे में है। इसकी बड़ी वजह हवा में जहरीले ज़रात की मौजूदगी है। हवा की रफ्तार बहुत सुस्त है, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा फ़िज़ाई सूरत-ए-हाल 12 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदा है, जो फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जे हरारत में कमी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कम दर्जे हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके अलावा सुबह और शाम धुंध और कोहर का असर रहेगा, जिसके लिए सबसे हद बसारत मुतासिर होगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। मीडिया का काम हुकूमत से सवाल करना है, तशहीद नहीं। खरगे का नेशनल प्रेस डे पर बयान, कहा प्रेस को सच बोलना होगा। दिल्ली के सनती इलाके वजीरपुर में NIA ने मारे छापे। जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट, तलाशी मुहिम तेज। लल्लू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत और खानदान से किनारा कशी का किया ऐलान। बिहार की सियासत में नई हलचल।
हवा मुसलसल खराब, आलूदगी के सबब सांस लेना हुआ मुश्किल। AQI 500 से तजाउज़। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।